हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो है 5वां वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में हम आपको कुछ सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह के बारे में बेसिक जानकारी दे चुके हैं। आपका जो आज का टॉपिक है वो है ओम का नियम। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ओम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ओम का नियम जो है वो वैद्युत विभव या विभवांतर तथा धारा से संबंधित है। ओम के नियम से ही आपके चैप्टर की मेन प्रोसेस शुरू होता है। तो ओम के नियम में जो है जर्मन वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम करके नाम था। सन 1828 के आसपास में उन्होंने बताया था, ओम का नियम दिया था। इन्होंने कुछ तर्क दिया था, उस तर्क के आधार पर कुछ बताया था। इसके पहले हम आपको एक बातें बता देते हैं। अब तक आप ये जान चुके हैं विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। कोई बैटरी होगी, हालांकि यहाँ बैटरी का एग्जाम्पल है, AC DC दोनों में सब होता है, लेकिन अभी तो जनरली हम लोग बैटरी का एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो आप इतनी चीज़ें जान चुके हैं कि कोई बैटरी होगी, उसका कोई अपना वोल्टेज होगा यानी विभव होगा, और उस विभव के कारण अगर हम कहीं परिपथ में धारा लेकर के जाते हैं तो उस विभव के कारण ही करंट फ्लो होता है उस परिपथ में, और आप उससे अपना इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं। अब बैटरी का जो वोल्टेज होगा, जैसे आप देखते हैं 12 वोल्ट की बैटरी, छोटी बड़ी तमाम प्रकार के आते हैं। तो वोल्टेज 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट के सेल होते हैं, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, AC करंट 220 वोल्ट है। तो ये सब क्या है? ये विभव ही तो है, विभवांतर होता है। वो उनके सिरों के बीच वो विभव होता है जो करंट को फ्लो करवाने का काम करता है। क्योंकि विभव की परिभाषा में ही आपको बताया गया था कि जो कार्य आवेशों को ले जाने में कार्य किया जाता है उसी को तो विभव कहते हैं। विभव के कारण ही आवेश यहाँ से जाते हैं, और आवेश जाते हैं तो विद्युत धारा फ्लो होती है, विद्युत धारा फ्लो होती है तो आपका काम होता है। यही इतना आपको समझना है। तो कोई बैटरी होगी, उससे आपको चलाएंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो विभव के कारण उसमें धारा बहेगी। तो विभव और धारा दो चीजें होंगी, और विभव धारा के बारे में हमने जनरली आपको बता चुके हैं। तो जो ओम थे, जॉर्ज साइमन ओम नाम था, उन्होंने एक नियम दिया विभव और धारा से लेकर के। उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो जो चालक में प्रवाहित हो रही धारा होगी यानी इलेक्ट्रिक करंट होगी, वो समानुपाती होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यानी विभवांतर के। उसके सिरों पर जो विभव होगा उसके समानुपाती होगी। ये उन्होंने बताया था। फिर से बताते हैं, देखिए उन्होंने कहा है यदि किसी चालक, कोई चालक तार है, इसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए। कहने का मतलब ये जिस चीज का बना है वही बना रहे, लंबाई जितनी है लंबाई बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, चालक तार पर दाब नहीं बढ़ाएंगे। ठीक, ये कंडीशन है, ऐसा कुछ हम चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो समानुपाती होगी विभव की। अदा समझने, अर्थात कहने का मतलब क्या है, अगर हम विभव बढ़ाते हैं तो धारा अपने आप बढ़ेगी, और अगर हम विभव घटाते हैं तो धारा अपने आप घटेगी। यही इनके कहने का मतलब है। कुल मिला के आप कह सकते हैं यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो जो चालक में प्रवाहित धारा होगी वो इसके सिरों के बीच लगे विभवांतर के समानुपाती होगी। ये उन्होंने बताया था। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो पहले कुछ विभव पर कुछ करंट इसमें जा रहा है ऑलरेडी, ठीक, अब इसके भौतिक अवस्था में अगर हम कोई परिवर्तन ना करें और फिर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जितना अनुपात में आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतने अनुपात में इसमें करंट भी बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब इसके भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया गया होगा तभी ऐसा होगा। ये उन्होंने बताया था। अर्थात इनके पूरा कहने का मतलब ये है
बी प्रोपोर्शनल टू आई। बी कहाँ है? जो इस चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभव है, आई इस चालक तार में बहने वाली धारा है। तो इनके बातों से हम लिख सकते हैं कि जो सिरों पर विभवांतर होगा तो विभवांतर किसके समानुपाती? बहने वाली धारा जो है। ऐसे चाहे लिखते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हो आई प्रोपोर्शनल टू बी या बी प्रोपोर्शनल टू आई। मेन यही है, विभव के कारण ही धारा बहती है, इसलिए हम आई प्रोपोर्शनल टू बी। जब बी प्रोपोर्शनल टू आई है यानी बी समानुपाती है आई के, तो आई भी समानुपाती होगा बी के। तो इसको ऐसे लिखे और इसको ही ऐसे लिख दिए। अगली बात समझ में, समानुपाती का चिन्ह मतलब अगर हम विभवांतर इस चालक तार के, कोई चालक तार है, इसके सिरों पर विभवांतर बढ़ाते हैं तो इसमें फ्लो होने वाली करंट भी अपने आप बढ़ेगी। विभव घटाएंगे तो इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी घटेगा। कब घटेगा? जब एक शर्त है कि इस चालक तार के भौतिक अवस्थाओं में अगर हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, मतलब जितना करंट, जितने विभव पर जितना करंट पहले बह रहा था उतने उस तार में वही तार रहे, वो लंबाई रही, वही टेम्परेचर रहे, वही प्रेशर रहे। तो जब हम विभव बढ़ाएंगे तो उतने अनुपात में ही करंट बढ़ेगा, ये कहने का मतलब है। तो आई प्रोपोर्शनल टू बी और बी प्रोपोर्शनल टू आई, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लिया जाता है। आई बात समझ में? तो इसको बराबर आर आई लिख दिए या बी बराबर बी अपान आई बराबर आर, जहां आर एक नियतांक है। जैसे नियतांक हर एक जगह का के लिया जाता है तो यहाँ आर ले लिए। अरे हमेशा समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिया जाता है, ये रूल है। और यहाँ बी अपान आई इक्वल टू आर और कोष्ठक में लिख दिए कांस्टेंट। यही ओम का नियम है। आर क्या है? आर एक कांस्टेंट जो कि इसी चालक तार का आर है, ये इसका कांस्टेंट है। इस चालक तार के अभी आप जस्ट बाद में पढ़ेंगे कि आर जो है वो इस चालक तार का प्रतिरोध है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। उसको भी जस्ट फिर बाद में परिभाषित करते हैं। और आर को ही बाद में क्या कहा गया? इस चालक तार का प्रतिरोध कहा गया। फिर से एक बार ध्यान देते हैं, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाओं में ताप, दाब और लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समांतर होगा, समानुपाती होगा, ये कहा गया। तो यानी कि प्रवाहित धारा किसके समानुपाती है? विभव के। विभव समानुपाती होगा आई के। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, यहाँ एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को हमने आर से लिखा है, नियतांक लिख दिया गया है, बराबर लगाए नियतांक आर, पक्षांतर करके आर यहाँ गए, आर यहाँ हो गया, आर क्या है? कांस्टेंट। यही क्या है? ओम का नियम है। आर को ही बाद में चालक तार का, जो चालक तार आप लिए थे उसी का प्रतिरोध कहा गया। अब ये जो ओम का नियम है इसका दूसरा भी परिभाषा हम लिख सकते हैं। देखो एक लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तब तो चालक तार के सिरों पर लगा विभव तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात जो है वो हमेशा नियत रहता है। देखो यही तो लिखा है। यदि फिर से बताते हैं, इस परिभाषा को भी आप नोट करेंगे, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात जो है वो क्या है? हमेशा नियत होता है। यानी बी अपान आई का जो मान होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इससे ये आया और जो हम फार्मूला बोले हैं वो इससे बोले हैं। यानी क्या कहेंगे ओम के नियम में? ओम के नियम में यही कहेंगे कि विभव और धारा का अनुपात हमेशा नियत रहता है, और जो नियत होता है यानी विभव और धारा का जो अनुपात होता है वो उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है।
तो यही था क्या आपका ओम का नियम। तो ओम का नियम एक परिभाषा ये, इस परिभाषा से ये बना और इससे हमने परिभाषा आपको बताया। ये वाला परिभाषा हम फिर से बताते हैं। यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगा विभव, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो दोनों का अनुपात होगा वो हमेशा नियत होगा, और इन दोनों का अनुपात जो होगा वो उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होगा। ये हमारे कहने का मतलब है। अब जो दूसरा परिभाषा आप यहाँ पर जरूर नोट करेंगे। लगा समझ में? तो ओम के नियम को हमने यहाँ पर बताया, दो परिभाषा बताया है। पहले परिभाषा फिर देख लेते हैं। यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी I प्रोपोर्शनल टू B या B प्रोपोर्शनल टू I या B बराबर RI, जहां R क्या है, एक नियतांक लिया गया है समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद। फिर पक्षांतर करके हम B अपान I बराबर R लिख सकते हैं, और R ही कांस्टेंट है। बाद में R को ही जो चालक तार आप लिए थे, विद्युत धारा प्रवाहित किए थे, उसका क्या है, प्रतिरोध है। आगे समझ में? तो आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा छोटा रहेगा और आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। अभी ओम का नियम का अभी नीचे है, डिफाइन और करेंगे। दूसरा परिभाषा हमने जो बताया है वो जरूर आपको नोट करना है। ये उन्होंने बताया था, इसी से ये लिखा गया, और इस फार्मूले से भी तो हम परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि विभव और धारा का अनुपात हमेशा नियत रहता है। कब नियत रहता है? जब चालक तार के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाएगा तब ये नियत रहता है। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन भी रहेगा। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जो विभव और धारा का अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं। विभव और धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, या विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्रश्न को लिखिएगा, और इसके बाद वाला जो आपको पढ़ाएंगे अभी ओम के नियम का ही से ही रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।